तो गाइस, तो कैरियर बिल्ड जोन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि ये भी एक न्यू चैप्टर है। मतलब कंडीशन नंबर एंड लेटर देखना है कि उसका कंडीशन क्या कर रहा है, उस अनुसार से हमको बैठाना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने नो है जिनके ठीक बाद में विषम संख्या है। मतलब जिनके ठीक बाद में विषम संख्या है। तो नो देखते हैं हम, पहले नो देखेंगे। नो बोला है तो नो देखेंगे। तो नो देखिए, यहाँ इसके बाद विषम संख्या है, सही है, हाँ है, ठीक, एक है। दूसरा नो, यहाँ इसके बाद विषम संख्या है, फिर इसके बाद विषम संख्या है, देखते हैं। फिर ये नो के बाद यहाँ भी है, तीन हो गया, मतलब एक दो, मतलब बाद में विषम संख्या हो गया, ठीक ना। जो दो से डिवाइडेड हो वो विषम संख्या, तो जो दो से डिवाइडेड ना हो, जिससे दो से भाग नहीं दिया जा सकता, दो से नहीं कटता है, वो आपका विषम संख्या हो गया। देखिए, सात है, ये है, एक ये हो गया, तीन हो गया, तीन हो गया, ये तो आठ है, तो ये दो से डिवाइडेड है, तो ये नहीं होगा। नो के बाद ये एक है, ये हो जाएगा चार, यानी कि नो के बाद फिर ये दो है, तो दो तो डिवाइडेड है ही, तो आपका हो जाएगा चार। तो 4 नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, और भी है क्या नो के बाद? ना, नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में ऐसे कितने आठ है जिनके ठीक पहले सम संख्या है तथा ठीक बाद विषम संख्या है। मतलब ठीक पहले सम है और बाद में कोई विषम संख्या है, ठीक ना। आठ के पहले सम और बाद में विषम, तो आठ है, आठ के पहले सम है, बाद में विषम है, ठीक है। दो सम है और पांच विषम है आठ के पहले। फिर ये हो गया आपका सम विषम, यहाँ पर भी हो गया, दो हो गया। फिर यहाँ आठ है तो दोनों पट्टी विषम है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर भी दोनों पट्टी विषम है, ये नहीं होगा। मतलब पहले सम हो बाद में विषम हो, तो देखिए यहाँ आठ है, ये इसमें पहले विषम हो गया बाद में सम है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए, ये पहले सम है और बाद में विषम है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम ये लास्ट वाला में आते हैं। हाँ, देखिए, इसके पहले विषम है, ये सम है, तो ये एक हो जाएगा, यानी कि एक ये, एक ये, एक ये, तीन हुआ। फिर यहाँ देखते हैं, आठ के पहले विषम है, पहले सम बोला बाद में विषम, तो एक ये हो गया, यानी कि एक दो तीन चार, ये तो होगा नहीं, तो चार संख्या, चार आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने विषम संख्याएं हैं, ठीक ना। ऐसे कितने विषम संख्याएं हैं जिन्हें तीन या तो पाँच से पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है और उनके तुरंत बाद विषम संख्या तथा तुरंत पहले सम संख्या भी हो। तो देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे कितने, तीन, ये तीन से डिवाइडेड है लेकिन सम नहीं है और विषम भी नहीं है। ये भी तीन से डिवाइडेड है, दोनों पट्टी क्या है, विषम है। अब बोला क्या हमको, पहले सम हो और बाद में विषम हो, तो ये तो रूल नियम नहीं, दोनों पट्टी विषम है। फिर उसके बाद हम तीन से डिवाइडेड और पाँच से, देखिए, ये तीन से डिवाइडेड है, पाँच से नहीं, ये पाँच से डिवाइडेड है, तीन से नहीं, तीन से है, पाँच से है, तीन से नहीं है। इसके पहले भी विषम है, पहले विषम है और बाद में सम है, लेकिन ये तो उल्टा कंडीशन बोला है ना, पहले आपका सम होना चाहिए, बाद में विषम होना चाहिए। फिर उसके बाद ये देखिए 25, ये भी पाँच से डिवाइडेड है, तो इसमें क्या किया है, पहले क्या है, सम संख्या, ये भी दो से डिवाइडेड है, बाद में भी सम संख्या, तो ये भी नहीं होगा। फिर ये 21 है, इसके पहले देखिए सम है, पहले सम बोला, दो से डिवाइडेड है, बाद में भी सम है, देखिए ये है, तो ये एक मिला, ठीक। उसके बाद फिर देखते तीन से डिवाइडेड, ये नहीं है। पाँच से तीन से, ये भी नहीं होगा। फिर ये तीन से होगा, तो इस तीन से डिवाइडेड है, तो इसके पहले क्या, विषम संख्या, जबकि हमको पहले सम संख्या लाना है, ठीक। इसके पहले सम है, बाद में भी सम है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे भी पाँच से डिवाइडेड है, तीन से ये डिवाइडेड है, नहीं है। पाँच से भी नहीं है, ये तीन से डिवाइडेड है, लेकिन पाँच से, ठीक है, तीन से डिवाइडेड, इसके पहले सम है, बाद में क्या है, लेकिन ये तीन से डिवाइडेड है, हाँ, ये भी तीन से डिवाइडेड है। पहले क्या है, पहले बाद में भी सम होना चाहिए, जो दो से डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। और पहले क्या है, सम है, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि दो से डिवाइडेड है, तो यानी कि दो आंसर हो जाएगा, दो, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दो विषम संख्या मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नीचे दिए गए अंकों के क्रम में ऐसी कितने सम संख्याएं हैं जिनके तुरंत बाद कोई विषम संख्या है और जिनके ठीक पहले कोई सम संख्या, मतलब बाद में विषम हो और पहले सम हो। देखते हैं, इसमें कोई संख्या का डिमांड नहीं है, तो सिर्फ हमको सम और विषम देख लेना है। तो ये देखिए, आपका सम है, पहले क्या है, सम बोला, पहले सम है और बाद में विषम है, एक हो गया। फिर उसके बाद चलिए इसी को लेते, तीर को, इसको पहले ये हो, एक हो गया। दूसरा नंबर और देखते हैं, पहले क्या है, पहले सम होना चाहिए, पहले सम है, बाद में विषम है, एक ये हो गया, ठीक। दूसरा हो गया आपका पहले सम नहीं है, इसके पहले सम नहीं है, इसके पहले सम है, बाद में विषम है, तो एक ये हो गया। उसके बाद इसके पहले विषम है, सम होना चाहिए, इसके पहले सम है, बाद में विषम, दोनों पट्टी सम है, ये नहीं होगा। सम है, विषम है, एक ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद इसके पहले विषम है, नहीं होगा, इसके पहले विषम है, नहीं होगा, सम होना चाहिए, इसके पहले सम होना चाहिए, तो एक ये हो गया, यानी कि 5। इसका आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5, यानी कि 5 ऐसी संख्या जिनके पहले 1 2 3 4 5, जिनके पहले सम है और बाद में क्या है, विषम है, ठीक है।
नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अंक के क्रम में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद उनके 3 है। मतलब ना 9 होना चाहिए और उनके अगल बगल में 6 और 3 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऐसे 9 है जिनके पर बाद में 3 है, पहले 6 और बाद में 3, ठीक ना, बाद में 3, पहले 6 बाद में 3, ठीक। तो हम लोग देखते हैं 9 है, इसके पहले 6 है तो ये नहीं होगा। फिर ये 9 है, इसके पहले 9 है बाद में 3, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 9 है तो इसके पहले 6 लेकिन बाद में तो 3 है तो ये नहीं होगा। फिर ये 9 है, इसके पहले भी 6 3 नहीं दिख रहा है। फिर ये 9 है, देखिए पहले क्या बोला है 6, तो पहले 6 नहीं है और बाद में क्या 3 नहीं है, तो ये दोनों मतलब इधर 6 नहीं है इधर 3 नहीं है, तो ये अपोजिट में है तो ये होगा, ठीक है। इसके 9 के बाद ये तो होगा ही नहीं, तो 1 2 3 यानी कि 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ये भी देखना है कि देखिए इसमें बोला क्या है कि पहले 6 तो पहले 6 नहीं दिया हुआ है, बाद में 3 तो बाद में 3 भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि थोड़ा उल्टा करके देते ये आंसर ये आ जाएगा आपका अकाउंट में, तो इसलिए 3 आंसर हो जाएगा। 3 का 3 नंबर ही में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि इस अनुक्रम में कितने ऐसे उदाहरण हैं जिनमें एक संख्या के बाद विषम हो लेकिन उससे पहले विषम संख्या नहीं हो, मतलब बाद में विषम हो पहले विषम संख्या न सम हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक। संख्या ही तो आपका ऐसे कितने उदाहरण है जिनके ऐसे अनुक्रम में कितने उदाहरण हैं जिनमें संख्या के बाद संख्या के बाद विषम संख्या हो लेकिन पहले विषम ना हो। तो देखिए पहले विषम ना हो तो ये तो है, ये नहीं होगा। इसके पहले सम है बाद में विषम है, ये 1 हो जाएगा। फिर इसके पहले बाद में विषम हो, बाद में ये सम है, ये नहीं होगा। ये पहले विषम है बाद में विषम है तो ये भी नहीं होगा। बाद में विषम होना चाहिए पहले नहीं, तो ये देखिए बाद में विषम है लेकिन पहले भी विषम है तो ये नहीं होगा। फिर देखिए 9 देखते हैं, तो 9 के पहले क्या विषम है और बाद में सम है, लेकिन बाद में हमको क्या बोला विषम होना चाहिए, बाद में विषम होना चाहिए और पहले विषम नहीं होना चाहिए। तो फिर 4 है, 4 के पहले क्या है विषम है बाद में सम है तो ये भी नहीं होगा। फिर 4 के पहले क्या है सम है बाद में विषम है, हाँ पहले विषम नहीं, तो ये देखिए बाद में क्या है, मतलब ये जो है बाद में विषम है लेकिन सामने में विषम नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो गया। और फिर यहाँ 5 लेते हैं तो देखिए सामने में विषम है लेकिन बाद में होना चाहिए, इसमें भी पहले विषम है तो बाद में होना चाहिए, तो ये 1 और 2 मतलब 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ये 2 नंबर आंसर हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक बाद कोई सम संख्या है और ठीक पहले कोई विषम संख्या, मतलब 6 के ठीक बाद बोला है, तो 6 के ठीक बाद सम है और 6 के ठीक पहले विषम हो। तो इसे 6 है, 6 के ठीक बाद क्या है सम है और पहले विषम है तो ये 1 हो गया। 6 के ठीक बाद क्या है सम है नहीं है। फिर 6 लेते हैं, 6 के बाद सम है पहले विषम है तो ये भी नहीं होगा। 6 के बाद सम है पहले विषम है तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 देखते, 6 के पहले सम है, 6 के बाद बोला है, 6 के बाद बोला है, तो फिर 6 के बाद क्या है सम है पहले विषम है तो ये 1 हो जाएगा। फिर 6 के बाद सम, 6 के पहले विषम हो गया तो ये नहीं होगा, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। 3 ऐसे संख्या हो गए। फिर निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने सम संख्या जिनके ठीक पहले 6 हो तथा ठीक बाद 3 हो, यानी कि सम संख्या सम यानी कि जो कि 2 से डिवाइडेड हो और पहले 6 हो और बाद में 3 हो, पहले 6 हो और बाद में 3 हो, इसको देखा कीजिए, पहले 6 हो बाद में 3 हो। तो हम देखते हैं ऐसे सम संख्या, तो ये 2 से डिवाइडेड है सम संख्या। देखिए पहले क्या 6 है और बाद में 3 है, ये 1 हो गया। इसके बाद ये तो 8 है, नहीं होगा। फिर पहले देखिए ये पहले 3 नहीं बाद में 3 बोला तो ये नहीं होगा। पहले 3 है लेकिन बाद में 6 है, नहीं है। फिर उसके बाद और 6 देख सम संख्या देखना, तो देखिए 8 है, एक 8 हुआ। देखिए एक ये आपका हो गया ये 6, ठीक, जिसके पहले 6 है और बाद में 3 है, 1 हो गया। 8 जिनके पहले 6 है बाद में 3 है, 2 हो गया। फिर 1 हो गया सम संख्या, ये तो 9 है, नहीं होगा। सम संख्या है 2 से डिवाइडेड है, ये पहले 3 हो गया तो ये भी नहीं होगा। ये 2 से डिवाइडेड पहले 3 है बाद में 6 है, ये भी नहीं होगा। फिर 4 देखते हैं, देखिए ये 4 पहले 6 है बाद में 3 है, ये 1 हो गया, 1 2 3 हो गया। आप देखते फिर 2 से डिवाइडेड ये है, इसके 3 एक तरफ 6 है लेकिन पहले 6 होना चाहिए, पहले बाद में 3 होना चाहिए, नहीं होगा। फिर देखिए दोनों पट्टी 6 है तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर आते हैं 6, देखिए पहले 6 है बाद में 3, 1 2 3 4 यानी कि 3 नंबर आंसर हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसको छोड़ दीजिए, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से ऐसे कितने 9 है जिनके ठीक पहले 6 आया हो, ठीक, और लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं हो। पहले 6 हो लेकिन बाद में 3 ना हो, 9 देखना है। तो 9 मेरा यहाँ है तो पहले 6 है, नहीं है। फिर 9 कहाँ है मेरा, यहाँ है, पहले 6 नहीं है। फिर 9 यहाँ है पहले 6 लेकिन 3 बाद में नहीं होना चाहिए तो ये भी नहीं होगा। फिर पहले 6 3 नहीं हो तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं हम, ये फिर नो नो, देखिए यहाँ पर नो है तो पहले छो नहीं है, फिर नो 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 यहाँ है, देखिए तो पहले छो है लेकिन बाद में 3 नहीं है तो ये भी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे नो है, पहले छो लेकिन बाद में 3 नहीं है तो ये भी हो जाएगा। पहले ये देखिए नो है, पहले छो है, बाद में 3 नहीं है, तो यानी कि 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है, मतलब 4 किस में है, कितना नंबर ऑप्शन में 4 है, तो मेरा 2 नंबर ऑप्शन में 4 है, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि 4 को मिला मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 6 है जिनके ठीक पहले 2 है लेकिन ठीक बाद 3 नहीं है। फिर देखिए 2 है लेकिन 3 नहीं है, उसी तरीक़ा से 6 देखते हैं, तो मेरा 6 कहाँ, यहाँ है, इसके पहले 2 है, नहीं इसके पहले 2 है लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और 6 है, 6 के पहले 2 है, नहीं है, फिर 6 के पहले 2 है लेकिन 3 नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। फिर 6 के पहले 2 है, 3 नहीं है, ये हो जाएगा। 6 के पहले 2 है, नहीं है, फिर 6 के पहले 2 नहीं, 6 के पहले 2 है, 3 है, तो ये नहीं होगा। 6 के पहले 3 है, पहले 3 है, बाद में 3 नहीं होना चाहिए, तो पहले है, पहले 2 का ये भी कंडीशन देखना है कि पहले 2 होना चाहिए, ये भी कंडीशन देखना है। और देखिए यहाँ पर है, पहले 2 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, 1 2 3, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 8 से पहले और 7 के बाद न आने वाली ऐसे कितने छो है, मतलब 8 से पहले और 7 के बाद न आने वाली कितने छो है। देखिए 8 के पहले छो है, ये नहीं होगा, और 7 के बाद छो, देखिए एक है यहाँ पर 8 के पहले छो है, तो ये नहीं होगा कि ना आने वाली संख्या बताना कितने ऐसे छो है 8 के पहले और 7 के बाद, तो ये तो एक हो गया। ये जो छो है ये तो नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि ये 8 के 7 के बाद है, 7 के बाद भी नहीं होना चाहिए और 8 के पहले भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो छो है ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए 8 के बाद 6 आया, 8 के पहले नहीं आया है, और 7 के बाद भी नहीं आया, 7 के पहले आ गया, इसलिए ये होगा। इस बात को समझ, यहाँ जो लिखा निम्नलिखित श्रृंखला में से 8 से पहले तो ये नहीं है, और 7 के बाद भी ये नहीं है, इसलिए ये होगा, ठीक ना। आने वाले कितने 6 हैं, ना आने वाले, तो ना आने वाले, तो इस कारण से एक ये हो जाएगा, दूसरा 6 ये है, देखिए 8 के बाद है, तो ये आ जाएगा, क्योंकि 8 के पहले बोला था, 8 के पहले। फिर देखिए ये भी 8 के बाद है, और 7 के बाद, 8 के बाद है, 6 के पहले नहीं है और 7 के बाद भी नहीं है। फिर और एक 6, देखिए ये 8 के पहले है, तो ये नहीं होगा, 8 के पहले है ना, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए ये 6 क्या है, 8 के बाद है, तो ये होगा, लेकिन 8 के पहले है तो ये नहीं होगा। तो मेरा कितना 6 मिला, ठीक। और उसके बाद देखिए इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि और यहाँ पर है मेरा, ठीक। और फिर देखिए और 6 कहाँ है, यहाँ है 6, देखिए 8 के पहले है तो ये नहीं होगा, और यहाँ पर ये आपका 7 है, ये जो है ना, देखिए हम दिखा देते हैं, ये जो है 7 है, तो ये तो एक होगा ही, 6 7 है, तो 7 के बाद है तो ये भी नहीं होगा, और ये 8 के पहले है तो ये भी नहीं होगा, तो कितना 1 2 3 4, यानी कि 4 नंबर मेरा आंसर सही होगा। 4 नंबर, और 4 6 ऐसे है जिनके पहले ना तो 8 के पहले 6 नहीं है और 7 के बाद भी 6 नहीं है, ऐसा 4 6 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 3 है और बाद में 2 है। ठीक पहले 3 है और बाद में 2 है, मतलब होना चाहिए। तो हम देखते हैं ऐसे कितने 6 जिनके ठीक पहले 3 है, तो ये तो बाद में है, तो ये नहीं होगा। इस देखिए इसके ठीक पहले, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ है ठीक पहले है लेकिन बाद में 2 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए ठीक पहले 3 है और बाद में 2 भी है, तो ये होगा ठीक पहले 3 होना चाहिए और बाद में 2 होना चाहिए, ठीक पहले 3 होना चाहिए बाद में 2 होना चाहिए, तो एक ही आंसर आएगा, एक, सिर्फ एक। देखिए बहुत सारा छो दिया और इधर उधर करके देगा ताकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाए, यहाँ भी दिया है 2 3 तो दिया हुआ है, इसलिए उसको ठीक से पढ़िएगा। नहीं हो तो एक बार और ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा है, ये बाद और पहले, ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, और ना और यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में से ऐसे कितने 3 है जिनके ठीक पहले ना तो 6 है, जिनके ठीक बाद ना तो 9 है, मतलब 3 देखना है। 3 देखिए ये 3 है जिनके पहले ना तो 6 है और ना तो 9 है, तो ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि पहले 6 नहीं है और बाद में 9 नहीं है, उल्टा है, ठीक ना, बाद में 6 है और पहले 9 है, इस कारण से ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये 6 है, तो ये 3 है, तो ये 3 के पहले देखिए 6 है और बाद में 9, ना तो 6 होना चाहिए ना तो 9, तो देखिए इसमें है पहले 6 है बाद में 9 है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर देखिए 6 और 3 कहाँ, यहाँ 3 है, इसके पहले 9, इसके पहले 9 है 7 है, यानी कि 6 9 नहीं है, बाद में 9 ना होना चाहिए, तो बाद में 9 नहीं है, पहले है तो ये चलेगा। फिर उसके बाद ये देखिए इसके पहले 6 है बाद में 9 है, तो ये नहीं चलेगा, ये कट गया, ठीक। फिर ये देखिए ये 3 है, पहले 6 है बाद में 9 है, तो ये भी कट गया, यानी कि 1 और 1 ये 2, मेरा 2 आएगा, ठीक ना, इसका आंसर 2 आएगा, 2 आंसर आएगा, आंसर 2 आएगा। नेक्स्ट है आपका
नीचे दी गई अंक क्रम में ऐसे कितने तीन हैं जिनके ठीक पहले छो है लेकिन ठीक बाद सात नहीं है। पहले छो है लेकिन सात नहीं होना चाहिए, ठीक ना, पहले छो है लेकिन सात नहीं होना चाहिए, बाद में सात नहीं होना चाहिए। तो हम तीन देखते हैं, तो तीन के पहले देखिए छो है नहीं है, और फिर यहाँ पे तीन है, तीन के पहले छो है नहीं है, बाद में तीन के पहले छो है, छो भी नहीं है, बाद में सात भी नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर तीन देखते हैं, तीन के पहले छो है लेकिन बाद में सात है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। फिर उसके बाद ये तीन है, तीन के पहले छो लेकिन बाद में सात नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका, ये होगा, ये एक होगा। दूसरा तीन देखते हैं, इसके ये भी होगा, पहले छो है बाद में सात नहीं है, ये तीन बाद में सात है, छो भी नहीं है ये। फिर उसके बाद तीन देखते हैं, यहाँ देखिए पहले छो है बाद में क्या है, नो है, सात नहीं है, तो ये हो जाएगा, यानी कि एक दो तीन, तीन आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने नो है जिनके ठीक पहले तीन है लेकिन बाद में चार नहीं है, जिनके ठीक पहले तीन है बाद में चार नहीं है। नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने नो है, नो देखना है, नो, ठीक, नो है जिनके ठीक पहले तीन है लेकिन चार नहीं है, तो ये तो हो गया, चार नहीं है बाद में। फिर यहाँ तीन है, पहले नो है, इनके पहले भी तीन है बाद में चार नहीं है, तो ये भी हो गया। दूसरा है ये तीन, बाद में देखिए ये चार है तो ये नहीं होगा, इसके बाद में चार है, पहले तीन है तो ये नहीं होगा, चार नहीं होना चाहिए, पहले तीन होना चाहिए, ठीक। तो इसके पहले देखिए चार है, अब बाद में तीन है, तो ये भी कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि पहले तीन होना चाहिए, अब बाद में चार होना नहीं चाहिए। फिर ये नो है, पहले तीन है बाद में चार नहीं है, ये भी हो जाएगा। फिर ये देखिए ये भी हो जाएगा, क्योंकि पहले तीन है बाद में भी तीन है, तो ये चलेगा, एक दो तीन चार, यानी कि चार, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई क्रम में ऐसे कितने एक है जिनके ठीक पहले नो है लेकिन बाद में ठीक बाद में नो नहीं, सात नहीं है। मतलब एक ऐसा है जिनके पहले नो है, पहले ये पहले देखना है और ये बाद देखना है, और ये नहीं बोला है, मतलब नहीं हो नहीं हो। तो एक है, एक के पहले नो, एक के पहले नो नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर एक के पहले नो है बाद में सात नहीं है, तो ये एक हो जाएगा, ठीक। दूसरा एक है यहाँ, एक के पहले नो नहीं है, फिर एक के पहले नो सात नहीं होना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर होगा एक के पहले नो नहीं है, फिर एक के पहले नो नहीं है, फिर एक यहाँ एक के पहले नो नहीं है, एक के पहले नो सात भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए एक नंबर आंसर हो जाएगा। इसको समझिए, एक के पहले नो लेकिन बाद में सात नहीं होना चाहिए, इसलिए एक के पहले नो तो है लेकिन सात नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। यहाँ एक के पहले नो लेकिन बाद में क्या एक है, सात नहीं है, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने सात है जिनके ठीक पहले आठ है लेकिन बाद में तीन नहीं है। फिर देखिए वही बोला, सात है लेकिन सात है, ऐसे कितने सात है जिनके पहले आठ है, ऐसे सात है जिनके पहले आठ है लेकिन तीन नहीं है, तो ये होगा, ठीक। फिर ऐसे कितने, फिर सात देखते हैं, सात है और इनके पहले आठ है, नहीं है, तीन है, तो ये नहीं चले, तीन तो होना ही नहीं चाहिए। फिर देखिए सात के पहले आठ है, हाँ ये देखिए ये हो गया एक, ठीक। फिर उसके बाद तीन नहीं है, ठीक है। फिर ऐसे कितने सात है, सात के पहले आठ होना चाहिए, सात के पहले आठ है बाद में भी देखिए सात के पहले आठ है बाद में तीन है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये सात के पहले सात है पहले आठ है, तो ये भी एक हो जाएगा। देखिए एक ये तो होगा, ये भी हो जाएगा। तो एक, ये दो और ये तीन को मिला। और फिर देखिए सात के पहले आठ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो तीन आंसर हो जाएगा, तीन इसका। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने आठ है जिनके ठीक पहले सात हो लेकिन बाद में सात पहले ये देखिए पहले सात हो लेकिन बाद में चार नहीं हो। आठ देखना, तो आठ के पहले सात है, आठ देखना, आठ के पहले सात है लेकिन चार नहीं है, तो ये एक हो जाएगा। आठ के पहले सात है, चार है, तो ये नहीं होगा। फिर आठ के पहले नौ है बाद में चार है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आठ देखना, आठ के पहले सात हो लेकिन चार नहीं हो, तो ये एक हो जाएगा, ठीक। फिर हम आठ देखते हैं, आठ के पहले सात हो लेकिन चार नहीं हो, तो ये भी एक हो जाएगा। एक दो तीन, यानी कि तीन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित संख्याओं के श्रृंखला में ऐसे कितने छः हैं जिनके ठीक पहले सात हो लेकिन ठीक बाद नो नहीं हो। तो छः देखते, छः के पहले सात, छः कहाँ, यहाँ छः के पहले सात यहाँ है लेकिन नो नहीं है, तो ये हो जाएगा। छः के पहले सात यहाँ है, बाद में सात है, नो नहीं है, ठीक, ये हो जाएगा। छः के पहले सात नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। छः के पहले सात यहाँ है, नो नहीं है, तो नो तो है, तो ये नहीं होगा। ये भी छः के पहले सात नहीं है, एक दो तीन, तो ये हो जाएगा 3 नंबर, ये भी आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने आठ है जिनके ठीक पहले छः है लेकिन बाद में ठीक पहले छः लेकिन बाद में नो नहीं है। फिर वही हो गया, आठ के पहले छः है बाद में नो नहीं होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। फिर आठ खोजते, आठ के पहले छः है बाद में छः है, तो ये हो जाएगा क्योंकि नो नहीं है। फिर आठ के पहले छो, ये तो नो है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। फिर आठ के पहले छो, नो भी है, तो ये भी नहीं होगा। आठ के पहले छो बाद में भी छो है, तो ये हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। इस अनुसार से देखना है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले छो है और बाद में 8 नहीं है, लेकिन बाद में 8 नहीं है। 5 है, तो 5 के पहले छो, यहाँ नहीं है, 5 के पहले छो है, बाद में 8 नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 के पहले छो। फिर 5 देखते हैं, ये सब में तो है ही नहीं छो। 5 के पहले छो 8 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 है, ये भी हो जाएगा। 5 के पहले छो 8 है, तो ये नहीं होगा, तो ये भी खाली 2 आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से श्रृंखला में से कितने चार है, कितने चार है जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन बाद में 7 नहीं है। सेम ही सवाल है, ठीक। तो चार यहाँ है, देखिए इसके पहले 5 है लेकिन 7 नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा। 4 के पहले 5 नहीं है, 4 तो ये तो होगा नहीं। 4 के पहले 5 है लेकिन 7 भी है, तो ये भी नहीं होगा। 4 के पहले 5, ये तो बाद उल्टा है, हाँ देखिए उल्टा है। तो फिर उसको 4 के पहले 5 7 नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो गया। 4 के पहले 5 7 है, तो ये नहीं होगा। फिर 4 के पहले 5 7 है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नीचे दी गई अंक में कम से कम ऐसे कितने सात जिनके पहले 4 नहीं है लेकिन बाद में 2 हो। देखिए 4 नहीं लेकिन बाद में 2 हो, बाद में 2 होना चाहिए। देखिए ऐसे कितने 7 है, 4 नहीं होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 4 है इसके पहले, इससे 7 है लेकिन बाद में 2। देखिए इसमें 4 तो नहीं 8 है और बाद में 2 है, तो ये हो जाएगा क्योंकि बाद में 2 होना चाहिए। इसे इसके साथ बाद में 2 है, नहीं है तो ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद में 2 है लेकिन 4 नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। 4 नहीं है, बाद में 2 है। फिर एक यहाँ पर हो गया 7, तो इसके पहले 2, इसके पहले तो ना तो 4 है ना तो 2 है, तो ये तो होगा ही नहीं एकदम। फिर उसके बाद 4, यहाँ पर भी 4 दिया, तो ये नहीं होगा। 1 और 2 आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 नंबर होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए। दो को ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 7 है जिनके ठीक पहले छो है लेकिन बाद में 4 नहीं है। पहले छो है 7 के पहले छो हो, 7 के पहले छो, 7 इसके पहले, 7 के पहले तो कुछ नहीं है, 7 के पहले 2 है। फिर यहाँ 7 के पहले छो है लेकिन 4 नहीं है, तो ये हो जाएगा। 7 के पहले छो, 7 के पहले छो, देखिए 7 के पहले छो है, 4 नहीं है, ये हो जाएगा। और एक 7 के पहले छो बाद में 4 है, 4 नहीं होना चाहिए, इस कारण से ये 2 आंसर हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 है जिनके ठीक पहले छो है लेकिन बाद में 3 नहीं है। 9 के से कितने 9 है जिनके ठीक पहले छो है लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो 9 है, तो यहाँ पर तो 3 दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, बाद में 3 नहीं होना चाहिए। ये दोनों पट्टी छो, मतलब पहले छो है बाद में भी छो है, तो बाद में पहले है ना, अब बाद में 3 नहीं है, बस इतना देखना था। ये हो जाएगा एक। दूसरा होगा ये 9 के पहले 3 है बाद में छो, पहले छो होना चाहिए, ये नहीं होगा। पहले छो है बाद में 3 नहीं है, 4 है, तो ये भी हो जाएगा। फिर 9 देखते हैं, 9 के पहले छो बाद में 3 है, तो ये तो होगा नहीं। 9 के पहले छो है बाद में 7 है, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये 9 है, 9 के पहले छो बाद में 2 है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। 1 2 3, ये 1 4, तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये 9 के पहले 2 है, छो नहीं है। 4 ऑप्शन हो जाएगा, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 है जिनके ठीक पहले छो है लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। 9 देखते हैं, तो 9 है, 9 के पहले छो, 9 के पहले छो, वही सवाल रिपीट हो गया है। देखिए 9 के पहले छो, 9 के पहले छो, इसके पहले तो है ही नहीं। 9 के पहले छो, ये 9 के पहले छो नहीं है, यहाँ 9 के पहले छो, वही सवाल है, सेम सवाल है, ठीक। एक फिर 9 के पहले छो है, 3 नहीं है। फिर 9 के पहले छो है, 9 के पहले छो नहीं है, और यहाँ पर मतलब ये थोड़ा सा कम दिया, इसमें 2 आंसर हो जाएगा। 9 के पहले छो तो किसी में नहीं, इसमें 2 आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल इसको भी बता देता। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 2 है जिनके ठीक पहले 3 है, 3 नहीं हो लेकिन बाद में 4 हो। 2 देखना है जिनके ठीक पहले 3 नहीं है बाद में 4 हो। ये है, देखिए ठीक पहले 3 नहीं है, 4 है, बाद में 4 तो है। इनके ठीक पहले 3 नहीं है और बाद में 4 होना चाहिए, इसमें 4 नहीं है, 3 नहीं हो। इनके ठीक पहले 3 नहीं है, बाद में 4 होना चाहिए। 2 ऐसे हो जिनके ठीक पहले 3 है, 3 है तो ये तो होगा ही नहीं। फिर 2 कैसे, ये भी नहीं होगा, 3 पहले 3 है। 2 के पहले 3 नहीं हो बाद में 4 हो, तो 4 तो नहीं है, 3 तो नहीं है लेकिन 4 भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर ये से 2 है पहले 3 नहीं हो, 3 तो नहीं है लेकिन बाद में 4 भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए फिर 2 है पहले 3 नहीं हो लेकिन इसमें 3 दिया होती, तो ऐसे भी नहीं होगा। फिर 2 देखते हैं, बाद पहले 4 है तो 3 नहीं है, ठीक है, बाद में 4 होना चाहिए, ये भी हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि इसके पहले तो कुछ नहीं है, तो ये 2 आंसर हो जाएगा इसका। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये सब जो भी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेट है, अगर आप लोग NTPC ग्रुप डी या BSSC ADO वाला एग्जाम है, तो आप लोग कमेंट कीजिए किनका किनका एग्जाम है, तो हम प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन, जो भी रीजनिंग है, वो सारे रीजनिंग पेपर के अनुसार से हम लेकर के आएंगे एग्जाम में, जो कि आया हुआ है प्लस आएगा जो, हम उसको लेकर के आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।